अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हाजिर हैं आज के नए सेशन में। और बेसिकली हम एक एक्सक्लूसिव स्पेशल सेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जहां पाकिस्तान बांग्लादेश और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज पे जो ऑनगोइंग टेस्ट मैच हो रहा है रावलपिंडी और मैनचेस्टर में, उस पर अपडेट देने के लिए मेनली हम कवर करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। आज बेसिकली मैं तो अकेला सोलो सेशन कर रहा था, मगर आज जौहर भाई ने कहा कि नहीं भाई, ये गलत बात है, सोलो सेशन ना करें। और आज जौहर भाई का आना भी बनता था। जौहर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत से सबको सेट। जौहर भाई, आज आपका आना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हालात ठीक नहीं है। आज हालात बहुत खराब है। तो आपसे बात करेंगे। और जो मतलब आपने पिछले एक दो प्रोग्रामों में हमने जब सेशन किया था जौहर भाई, पहले तो मैं एक छोटी अपडेट दे दूं। 448 पे 6 पाकिस्तान डिक्लेयर्ड, बांग्लादेश इन रिस्पॉन्ड 316 फॉर 5, राइट। शादमान इस्लाम 93, मोमिनुल हक 50, मुशफिकुर रहीम शी टैंकर जैसे वो हैं क्लास एक्ट 55, और लिटिन दास, वाह वाह कमाल कर दिया, 52, 89 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और उसके बाद जो है लिटिन दास के बारे में एक बात मैं बताता चलूं, और फिर उन्होंने आज एक फोन नंबर डायल किया है। जौहर भाई को हैंड ओवर करने से पहले बताऊंगा, वो है 440 4640 टू नसीम शाह। जौहर भाई, आप ये इस बैटिंग परफॉर्मेंस पे, और जो ये जो एक स्पिनर का रोना पिटा हुआ था और जो घास वाली विकेट थी, मैं सवाल भी क्या करूं यार, अब बता दें भाई सबको, क्या आपके एनालिसिस हैं आज के दिन के? देखें, जैसे हम शुरू में कह रहे थे और हम लोग पीट के रह गए कि भाई आपने एक स्पिनर रखा है इस सीरीज के लिए, और बहुत कम है, बहुत कम है। एंड देन अचानक से अनाउंस हुआ कि एक स्पिनर को भी, वो वाहिद इकलौता स्पिनर था, वो भी बाहर हो गया। और अब आपने खुद देख लिया कि बेशक जितनी ग्रीन विकेट हो, पाकिस्तान की विकेट्स उसी तरह फ्लैट पाटा विकेट्स, और उसी तरह ये परफॉर्म करेंगी। बॉल लो रहेगा, बैट्समैन की बिल्कुल। पैराडाइज है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारा थिंक टैंक में अक्ल सलीम है कि नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। अब आपने स्पिनर एक वाहिद था, उसको भी आपने टीम से निकाल दिया, और आपने साइम अयूब को 5 ओवर करा दिया, आपने उसको सलमान अली आगा को 15 ओवर करा दिए। मतलब आप क्या सोच रहे हैं? फिर हमारे फास्ट बॉलर्स माशाल्लाह से, रिवर्स स्विंग तो थोड़ी सी नजर आई आज मोहम्मद अली में की बॉलिंग में, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता था कि उसने बॉल करानी कहाँ पर है, इसकी नहीं, लाइन वो क्या तो होनी अभी चाहिए रिवर्स में। नए हैं और एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा। लेकिन शाहिन आफरीदी ने बहुत मायूस किया, जो एक नसीम शाह ने जो मायूस किया, जो देखें, आप देखें दोनों ने तकरीबन, दोनों ने अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40 ओवर कराए, लेकिन दोनों की बॉलिंग में कोई वैरायटी नजर नहीं आई। कोई ऐसा नहीं लगा कि कब हमने बैट्समैनों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला हो। बांग्लादेशी बैट्समैन, जैसे हम पहले कह रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ आए हैं सीरीज में, और इस सीरीज को वो एक चांस ले रहे हैं अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्रोग्रेस बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए, और उन्होंने उसको प्रूव किया। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी थिंक टैंक, अफसोस होता है इन लोगों पे कि क्या जौहर भाई, सोचते हैं। ये तो तनवीर भाई से भी सवाल किया था, ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, ये प्रीमियर बॉलर, टॉप बॉलर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये मैं अब आपसे भी पूछना चाहूंगा, ये पहले भी हम डिस्कस करते हैं, ये वाकई ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर हैं कि दूसरे स्पेल तीसरे स्पेल में तेज बॉलिंग, पेस 120-25 केस से बॉल कर रहे हैं सर? देखें, बात यही है आबिद भाई, जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये सिर्फ T20 लीग और इससे खेल के तो टेस्ट मैच कैसे खेलेंगे? ये सिर्फ सही आप बात है, खाना सही। पीरी कर रहे हैं। सिंपल, आप इनकी बॉल देखें, 140 से ऊपर, 135 से ऊपर नहीं जा रही बॉल इनकी। तो मतलब इसका मतलब है, और फिर चलो ठीक है, मैगरा, ग्लेन मैगरा होता क्या है कि 135 130 40 बॉल ओ सी पे आसिफ बॉल होगा, करता, आसिफ होगा। बट एक पर्टिकुलर लाइन में बॉल कर रहा है कि बैट्समैन को, यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है। कभी आप शॉर्ट पिच करा रहे हैं, कभी ओवर पिच करा रहे हैं, कभी आप फुल लेंथ करा रहे हैं, कभी हाफ वॉली करा रहे हैं। मतलब कर क्या रहे हैं आप? क्या सोच है मतलब हमारे जेसन कहीं ना गिलेस्पी? जाए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया भाई। आई एम सॉरी। खुर्रम शदाद से ही सीख लें, मतलब ही इज द पिक ऑफ द बॉलर फॉर टुडे। अच्छे कॉरिडोर में अच्छी लेंथ पे बॉल की। उस बच्चे ने देखा कि राउंड द विकेट आके भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसने चांस लिया और कामयाब हुआ, विकेट मिली उसको। तो ये सीखना पड़ेगा, आप ग्रेजुअली सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मुझे तो अफसोस है कि हमारे जो टॉप के बॉलर्स हैं, उन्होंने क्या सीखा है इसमें? बिल्कुल जीरो। साजिद भाई, वो सॉरी, जौहर भाई, नसीम शाह तो चले शुरू के स्पेल में अच्छे थे, उन्होंने
प्लान करके उसको, क्या नाम था इसका, जाकिर को आउट भी किया, और कैच भी रिजवान ने बहुत अच्छा पकड़ा। मगर जब जैसा पुराना बॉल हो जाता है, वनडे में भी देखा गया, T20 में भी, टेस्ट में, नसीम शाह के पास रिवर्स स्विंग करने की और ओल्ड बॉल को यूज करने की वो एबिलिटी नजर नहीं आती। देखिए, नसीम शाह हो गया, शाहिन आफरीदी हो गया, ये नए बॉल के बॉलर हैं। जहाँ बॉल पुराना हुआ, 8 ओवर हो गए, उसके बाद फिर ये इनमें कुछ भी नहीं वैरायटी। जब तक आप सीम से बॉल नहीं सीखेंगे, जब तक आप सही जी जगह पे जी बॉल जी। गिराना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक आप जो है वो टेस्ट मैच में कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी सीम प्रेजेंटेशन, उसके अलावा, जैसे शाहिन शाह अफरीदी की बॉल के बारे में बात करें, वो एक दो ओवर तक अगर इन स्विंग ओवर ठीक है, मुझे नहीं लगता शाहिन शाह अफरीदी के पास वो आउट स्विंगर डेवलप है। फिर वो लेग कटर, इन डिपर, विथ पेस, मतलब पाकिस्तान के बॉलर कौन से जो 120-25 से बॉल करते होंगे। देखें, शाहिन आफरीदी का जब से सर्जरी हुई है उसके बाद से शाहिन आफरीदी आफरीदी का मैंने तो सिर्फ डिक्लाइन देखा है, खुसूसन 50 ओवर की क्रिकेट में और टेस्ट मैचेस में मैंने उनका डिक्लाइन देखा है नी सर्जरी के बाद। T20 में बेशक वो कुछ कामयाब हो जाए, विकेट ले लेते हैं, अर्ली विकेट्स ले लेते हैं, 4 ओवर कराने होते हैं, बट टेस्ट और वनडे क्रिकेट में मैंने उनका डिक्लाइन ही देखा है। चले। अनफॉर्चुनेटली आपने एक बहुत बड़ा चांस इतना बड़ा स्कोर करने के बाद गंवा दिया, और सिर्फ इस वजह से कि आपने अपनी टीम में एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं रखा। वही मैं आ रहा था उसमें। ये तो इतना मतलब, हर जो है शख्स बात कर रहा है स्पिनर इन लो स्लो विकेटों पे, पाकिस्तान की विकेटों पे इब्रार बनता था, 40 आउट किए हैं इवन डोमेस्टिक में, रावलपिंडी में भी। और यहाँ पे और 20 ओवर पार्ट टाइमर कर गए साइम अयूब और सलमान अली, क्या मतलब, ये तो ब्लंडर कर दिया जौहर भाई। और जो बहुत फजल बड़ा महमूद साहब ने ब्लंडर है। और आप, कमाल मुझे का तो स्टेटमेंट दिया। अफसोस, मुझे तो बिल्कुल भी, मुझे तो घबरा, थोड़ा सा डर ये है कि कहीं हम ये टेस्ट मैच ही ना हार जाएं, चूंकि मुझे ये शक है कि पॉसिबिलिटी है। थर्ड इनिंग में हमारे बैट्समैन, और चूंकि विकेट और खुलेगा, ठीक है, पैचेस और वाजे होंगे, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर दोनों हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी टीम के लिए तीसरी इनिंग में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जिस तरह लिटन दास और वो मुशफिक और रहीम बैटिंग कर रहे हैं, ये ना हो कि वो हमसे लीड ले जाएं, और अगर वो एक दफा सरपास कर लीड ले जाएंगे गए ऑलमोस्ट तो, वहां। हाँ, अगर एक दफा लीड ले गया बांग्लादेश, तो पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी शकीब उल हसन इन द रफ फोर्थ डे विकेट, जो सॉर्ट ऑफ बांग्लादेश लो स्लो, उसमें तो वो मास्टर है बॉलिंग करने में। और वो अगर बिल्कुल ऐसे ही उनको है, ऐसा बिल्कुल। ग्रिप मिलना शुरू हो गया, बॉल होल्ड करना शुरू हो गया इन दैट टाइम, तो ही विल बी डबली डेंजरस। एग्जैक्टली और पाकिस्तानी टीम हमेशा से तीसरी इनिंग में या चौथी इनिंग में हमेशा से कमाल करती मुश्किलों है, में आती है। कमाल हाँ, करते मुश्किल में कमाल आती करते। है। तो जौहर भाई, ये तो था। और इवनली पॉइज्ड है टेस्ट मैच, और बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा काउंटर अटैक किया। ऑल हैट्स ऑफ टू शादमान, शादमान इस्लाम, और फिर क्या नाम है, लिटन लिटन दास दास तो और मुशफिक हर रहीम बहुत अच्छे, मुशफिक मुशफिक, रहीम ने बहुत अच्छी एंकर इनिंग खेली और बहुत ही बिल्कुल। एक्सपीरियंस अपना यहाँ सामने दिखाया, और कि किस तरह इन विकेट्स पे बैटिंग करनी है। आज का वो दिन स्ट्राइक रेट उनका अच्छा नहीं था, बट उन्होंने काफी विकेट पे बिलोंग्स खड़े होके, जी, हाँ, बिलोंग्स टू बांग्लादेश। जौहर भाई, डेफिनेटली, एक नजर मैं डेफिनेटली। आज के में क्विक राउंड अप दे दूं, इंग्लैंड और उसका जो मैच चल रहा है, श्रीलंका का भी मैच चल रहा है। तो इंग्लैंड ने, जैसे हम बात कर रहे थे, 2 दिन से 236 किए, श्रीलंका ने इंग्लैंड 358। और ये जो जे स्मिथ है, इनका तीसरा 50 है, फिर आज 111 कर गए। और उसके बाद 4 विकेट फर्नांडो ने ली, मगर फिर श्रीलंका 204 फॉर 682 रन की लीड सिर्फ अहेड है। और मोस्ट लाइकली जो है वो इंग्लैंड जो है वो गेम में आ गए है। क्रिस वोक्स अगेन द किंग ऑफ इंग्लिश कंडीशंस, और एटकिंसन ने 1 विकेट ली। ये क्विक राउंड अप था। और इंग्लैंड श्रीलंका का, मोस्ट लाइकली इंग्लैंड विल गोइंग टू विन द टेस्ट मैच एट ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। जाते जाते जौहर भाई से एक टेक लूंगा, कल जौहर भाई चौथा दिन है पाकिस्तान बांग्लादेश का। और एक वन लाइनर दीजिएगा कि क्या होगा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान विल कम बैक, और क्या होगा बेसिकली, या उनकी डोमिनेशन कंटिन्यू रहेगी बांग्लादेश बैट्समैन। वी होप पाकिस्तान विल कम बैक, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की विकेट है और जिस तरह पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, बांग्लादेश डोमिनेटिंग टुमारो एज वेल। एग्रीड एग्रीड। ओके, थैंक यू जौहर भाई फॉर द क्विक थैंक यू। सेशन, क्विक राउंड अप, क्विक अपडेट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पे। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। तो जनाब, ये थे जौहर आफाक, और उनके साथ बड़ा अच्छा एनालिसिस रहा आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के साथ मैं और जौहर भाई और साजिद भाई और जुबैर, मजीद अपडेट्स और एनालिसिस के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। इतना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।